अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हंग्री बाइट कराची। तो आज की रेसिपी है पसंदों की, जो कि आपको खाकर याद दिला देगी आपके बचपन की। मेरी दादी थी दिल्ली की रहने वाली और ये उन्हीं की बनाई हुई तरकीब है जो वो अम्मी से बनवाती थी। इसके अंदर किस तरह के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और इसका गोश्त कितना स्पेशल होना चाहिए, तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में और डिस्कस करूंगी आपसे इस रेसिपी की टिप्स एंड ट्रिक्स। लेकिन हम इसको बनाएंगे एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से। तो चलिए ये स्मोकी पसंदे या पार्चे देखते हैं बिहारी बोटी के स्टाइल में कैसे बनते हैं। तो चलें चलकर देखते हैं वीडियो। खास किस्म के गोश्त से बनाए जाते हैं जो कि मुर्गी में नहीं होता, यानी कि थाई या रान का गोश्त या फिर बकरे की दस्ती का गोश्त। तो ये किस तरह से आप अपने बूचर से ले सकते हैं और इसको कैसे बनवा सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप अपने कसाई की दुकान ही से इनको फ्लैट करवा के पार्टों को बनाएं। घर लाकर मैं इनको धो रही थी। मेरे पास तकरीबन 1 किलो गोश्त था, जिसका मैंने पीस पूरा आधे की बोटी बनवाई थी और आधे के पार्चे, यानी कि 750 ग्राम 3 पाव तकरीबन ये गोश्त है। और इसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैं पार्चों का एक बिहारी मसाला लेकर आई हूँ, जो कि मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो बाहर रहने वाले लोग हैं, यानी कि बॉयज़ और मेल्स जो घर में ये मसाले सारे तैयार नहीं कर सकते। तो झटपट रेसिपी उनके लिए भी है कि वो ये मसाला लगा के 4 से 6 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। बाकी मसालों में मेरे पास है तली हुई प्याज 1 कप और आधा कप दही। अब करना क्या है, लहसुन अदरक मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ताज़ा पीसें। यहाँ पर मैं लहसुन अदरक को पीस लूँगी और होममेड मसाला भी आपको घर में बनाना बता दूँगी। तो ये मैंने इसको पीस लिया। इसका मज़ा ही और होता है जब आप ताज़ा पीस के डालते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसमें से 2 बड़े टेबल स्पून निकाल लूँगी। तो इसी जग के अंदर मैं अब प्याज डालूँगी जो मैंने फ्राई करके रखी हुई है। इसी से दानेदार बनेगा ये सालन। अब यहाँ पर जो मसाले हैं उनको भी मैं इसी के साथ पीस लूँगी ताकि एक जान हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको रेसिपी कार्ड चला दूंगी और डिस्क्रिप्शन में मसालों का लिख दूंगी। यहाँ पर जो हमने प्याज दही डालकर मिक्सचर बनाया था वो इसी के साथ ऐड कर देंगे। अच्छा, मसाला मैंने आधा रोक लिया इसलिए कि ये 2 पार्ट्स में जाएगा। पहले हम पार्चों में भी लगाएंगे और फिर हमें सालन की ग्रेवी के लिए भी मसाला चाहिए होगा। दही 2 चम्मच लगाई और बाकी मैंने बाद में सालन में डालने के लिए रोक ली। मतलब ये कि हर चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब तकरीबन आपको कम से कम 4 से 5 घंटे इस रेसिपी को छोड़ना होगा। अगर ओवरनाइट आप लगा के रखें मसाला तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आप देख सकते हैं पैकेट के मसाले के अंदर आपको काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो कि इसके अंदर शामिल होती हैं। अगर आप 1 टेबल स्पून अपने होममेड मसाले में भी इसको डालें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं आपको अपने घर के मसाले बताती हूँ, जिसके अंदर जायफल जवैत्री का पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है आधा चम्मच और इसके अंदर बादाम, खोपड़ा, साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच लिया है, साबुत काली मिर्च 4 से 6 लिए। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा में बनाए भी जाते हैं और खास ओकेजन और ट्रेडिशनल खानों में आते हैं, जैसे कि ये पसंद है। इनको आप दावतों में भी बना सकते हैं और ये इतने मज़े के होते हैं कि इसको खाकर तो आप कौरमे को भी भूल जाएंगे। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगी, यानी कि जिनके पास ये मसाले अवेलेबल ना हो या जो बाहर मुल्क में रहते हैं वो पैकेट से कैसे बनाएंगे और जिनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं वो घर के मसालों से कैसे बनाएंगे। आप किसी भी मीट हैमर से लेकर इसको कर लें। अगर ये ना हो तो फिर आप सिलबट्टा भी मार के फ्लैट कर सकते हैं। मैं क्योंकि अपने बूचर से बनवा के लाई हूँ, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि घर में अगर कुछ करना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। अब मैं ये जो प्याज और दही का मिक्सचर है ये मैं सालन के लिए, इसकी ग्रेवी के लिए बना रही हूँ। 2 चम्मच मैंने दही डाली है और ये खसखस मैंने पहले से पीस के रख ली थी दानेदार। इसको भिगो के पीसना पड़ता है, इसमें बहुत मिट्टी होती है।
छान कर मैंने इसको पहले से पीस लिया ताकि टाइम बच जाए। अब ये सारा मिक्सचर देखिए मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है। खसखस को मैं बाद में डालूंगी। पार्चों को भी मैंने फ्लैट कर लिया है। ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया था और ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैरिनेट हो चुके हैं। आज के पसंदे बनेंगे कुछ हटके, क्योंकि ये जहाँ जहाँ जब जब बनाए गए हैं ये बहुत हिट रेसिपी है जो कि मेरी अम्मी बनाती थी। अब मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया खसखस को किस तरह से भिगो के छान कर पीसना है। सिल से पिसती है, ये कटोरी में नहीं पीसी जाती। इसको पीस कर 2 चम्मच मैंने ऐड करने हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 से 2 डली प्याज ले ली जो मैंने फ्राई की है। अब मसाला कैसे बनेगा, इसकी जो फ्राई प्याज है उसी को मैंने निकाल लेना है पीसने के लिए, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैंने कैसे पीसी है प्याज और दही को मिला के। तो यहाँ पर ये मैं प्याज निकाल रही थी। इसी के मैंने 1 प्याली तकरीबन ऑयल लिया था। अगर आप सरसों का तेल लें तो और भी अच्छा है, या घी ले लें। इसके अंदर इन पार्चों को फ्राई कर लें। आप इससे पहले वाली स्टेज में इनको सीखों पर परोकर भी बारबेक्यू कर सकते हैं घीटी में। तो ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं। अगर आपको विदाउट ऑयल के खाना है तो आप इसी मैरिनेशन को बारबेक्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा पानी के साथ डाला है और ये खसखस मैंने इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ पर फिर मैं इसको अब बंद कर दूँगी। कुकर में बना रही हूँ क्योंकि ये टफ़ गोश्त होता है, थोड़ा देर से ही गलता है। ये देखिए मैंने 15 मिनट बाद खोला है तो ये गल चुका है। बिल्कुल गलावट लगा चुकी थी पपीता, और उसके बाद ये मैरिनेशन में भी रहे रात भर, तो ये बहुत जल्दी गल गया। अब ये करना ये है कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको दम पे लगाना है, यानी कि इसका रोगन ऊपर आ जाए। ये बहुत गर्म थे और मैं इसको आपको नाइफ से दिखाती हूँ ये कितने अच्छे अंदर तक गल गए। गलावट वाले कबाब भी ये कहलाते हैं और बिहारी कबाब भी। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका गोश्त बिल्कुल हलवा हो रहा है, और ये इस तरह से गलाना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर मैंने ये जो तली हुई प्याज और दही रखी थी ये इस मिक्सचर में ऊपर से डालनी है, यानी कि थोड़ी सी हमें ग्रेवी सालन की चाहिए। तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है उसी का, और इसको अब दम पे रखना है। इसके बाद देखिए 15 मिनट बाद इसके ऊपर जो है तेल आना शुरू हो जाएगा। जब मसाला तेल से अलग हो जाए तो आप समझ जाइए रेडी हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और इसके ऊपर ऑयल भी आ गया। ये अभी भी पक रहे हैं। इस प्रोसेस में आप इसको निकाल कर एक और काम कर सकते हैं जो इसको बिल्कुल डिफरेंट कर देगा, और वो है बारबेक्यू यानी कि स्मोकी फ्लेवर देना। उसके लिए मैं इसको हटा के कोयले को ज़रा इस पर गर्म करके दहका लूँगी और इस पर रख कर इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। ये भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो जिनको इसका फ्लेवर पसंद नहीं हो उसके लिए आप ये है कि पहले थोड़ा सा अलग निकाल लीजिए उनके लिए, और बाकी इस डिश में मैं दूंगी। वैसे मैं कुकर में भी दे सकती थी, लेकिन इसके रबर में फिर कोयले की स्मेल हो जाती है, इसलिए इस डिश के ढक्कन को मैं अच्छी तरह कवर कर दूंगी। मसाले भी आप समझ गए हैं कि बादाम कोपरा अगर नहीं मिल रहा या खसखस भी नहीं मिल रही तो इसमें आप भुने हुए तिल और चने भी डाल सकते हैं। एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है जो कि है कबाब चीनी, वो 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे। खुशबू के लिए जायफल जवैत्री का पाउडर। तो ये सारे मसाले आप घर में पीसकर ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर हाथ के हाथ पीस लें तो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर और टेक्सचर बनता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है कश्मीरी लाल मिर्च के साथ, और पैकेट का अगर डालेंगे तो उसमें तो सब कुछ ऐड होता ही है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने ज़बरदस्त और मज़े के बने हैं। तो मैं यहाँ पर पहले से निकाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर दूंगी, तो वो मैं एक अलग साइड पे कर रही थी। इसको आप नान चपाती के साथ खाएं या ऐसे भी उठा के खा सकते हैं। ये स्टेक्स भी इसी तरह बनती हैं और इसी तरह से दम के कबाब भी। मसाला सारा वही होता है, बस ये है कि मैरिनेशन आपको पहले से करके इसमें रखनी होगी। अब मैं यहाँ पर अलग से निकालने के बाद बाकी के अंदर बारबेक्यू फ्लेवर दे रही थी, और ये तो सबको देना आता है इसको किस तरह से देते हैं और कितनी देर रखना होता है। इसके बाद तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने घीटी पे बनाए हैं। इतने ज़बरदस्त कलर और इतना ज़बरदस्त जायका और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि आप इसको खा के तो भूल जाएंगे कौरमे को भी। इतना टेस्टी और मज़ेदार बने थे। बस इसकी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा तो इसी तरह आपका जायका आएगा और झटपट मिनटों में ये ख़त्म भी हो जाए।